नमस्कार साथियों, काव्य प्रसंग यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका परमेंद्र सिंह आज लेकर आया हूँ शिव प्रसाद जोशी की कुछ कविताएं। शिव प्रसाद जोशी की ये कविताएं उनके अब तक के प्रकाशित 2 कविता संग्रहों से ली गई हैं। पहला संग्रह रिक्त स्थान और अन्य कविताएं तथा दूसरा कविता संग्रह गिनती के बाहर। ये दोनों कविता संग्रह काव्यांश प्रकाशन ऋषिकेश से प्रकाशित हुए हैं। कविताएं शुरू करूं इससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आपने अब तक काव्य प्रसंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और अपनी टिप्पणी के माध्यम से हमें अपनी राय से अवगत कराने का प्रयास करें। इससे हमें बहुत बल प्राप्त होगा और अधिक बेहतर होने में मदद मिलेगी। आइए सुनते हैं शिव प्रसाद जोशी की कुछ कविताएं। कविता का शीर्षक है गिरना। जनवरी में सफदर गिरा, दिसंबर में मस्जिद, दरमियान गिरा पड़ोस। जनवरी में सफदर गिरा, दिसंबर में मस्जिद, दरमियान गिरा पड़ोस। अर्थ और मर्म क्यों न गिरते, कायरता और शर्म के साथ आंसू गिरते रहे। किसी ने कहा, अरे आसमान तो नहीं गिरा। हम गिरते चले गए एक साल से दूसरे साल में। हम गिरते चले गए एक साल से दूसरे साल में। कविता है कलाएं। गूंगी बच्ची को पीठ पर उठाए, बजरंगी भाईजान नाचना बंद करो। गूंगी बच्ची को पीठ पर उठाए, बजरंगी भाईजान नाचना बंद करो। आसिफा तुम्हें देख रही है, गुजरात की पतंगें तुम्हें देख रही हैं। जिस घास पर तुम दौड़कर निकले, लो उसने भी तुम्हें देखा उचक कर। लो उसने भी देखा तुम्हें उचक कर। कविता का शीर्षक है जोशी मठ के पहाड़। यह कविता बहुत ही चर्चित रही, विशेषकर जोशी मठ में पहाड़ों के खिसकने और भूस्खलन की बढ़ती हुई घटनाओं के बाद। जोशी मठ के पहाड़ इतने सीधे खड़े रहते हैं कि अब गिरे कि तब गिरते नहीं। बर्फ गिरती है उन पर, गिरते नहीं। बर्फ गिरती है उन पर, अंधेरे में ये बर्फ नहीं दिखती। पहाड़ अपने से ऊंचे लगते हैं, डराते हैं, अपने पास बुलाते हैं। दिन में ऐसे दिखते हैं, कोई सफ़ेद दाढ़ी वाला बाबा ध्यान में अचल बैठा है। कभी एक हाथी दिखता है, खड़ा हुआ रास्ता भूला हो जैसे जोशीमठ में आकर अटक गया है, बर्फ के कपड़े पहने। सुंदरी दिखती है पहाड़ों की नोकों पर, सुध-बुध खोकर चित्त लेटी हुई, कहीं गिर गई अगर। लोग कहते हैं दुनिया का अंत इस तरह होगा कि नीति और माणा के पहाड़ चिपक जाएंगे। लोग कहते हैं दुनिया का अंत इस तरह होगा कि नीति और माणा के पहाड़ चिपक जाएंगे। अलकनंदा गुम हो जाएगी, बर्फ उड़ जाएगी, हड़बड़ाकर उठेगी सुंदरी। साधु का ध्यान टूट जाएगा, हाथी सहसा चल देगा अपने रास्ते। हाथी सहसा चल देगा अपने रास्ते। शीर्षक है रोटी के बारे में कविताएं। एक, खाने ही बैठा था मेज पर कि धरती हिलने लगी। क्या हुआ क्या हुआ, हटा मैं दूर, देखने लगा कैसी गोल गोल घूमती हुई वो टकराई गजा में टीन की छत से। टन, जैसे बच्चों के गली बैंड का ड्रम। दो, गजा पर उन्होंने पहला धमाका किया, जैसे ही मैंने रोटी उठाई गिर गई, फिर नहीं उठी मुझसे, लोहा बन गई। फिर नहीं उठी मुझसे,
लोहा बन गई। 3. कैसा होता है बारूद, मैंने नहीं देखा, सिवाय बचपन में उस धुएं के जो पत्थर के नीचे से निकलता था, गांव की नदी में जब मछलियां पकड़ते थे लोग। अब रोटी लेने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता हूँ, एक बम फूट जाता है रिहाइश पर, सारा धुआं मेरी नसों में घुल जाता है, हाथ गिर जाता है, हाथ गिर जाता है। ये कविता है भरोसा। बेशक नागरिक थे हम, साथ चलते चलते अचानक उसने मेरी पीठ पर हाथ रखा, मैं डर गया। बेशक नागरिक थे हम, साथ चलते चलते अचानक उसने मेरी पीठ पर हाथ रखा, मैं डर गया और उसे याचना से देखा। मेरी अबूझ कातरता पर उसकी हंसी छूटी, उसे मैंने अपने गले पर फिरता पाया, उसे मैंने अपने गले पर फिरता पाया। कविता का शीर्षक है हिटलर कैसे बनता है हिटलर। हिटलर को बनाते हैं हम, हमारी लालसाएं और अधीरताएं और घबराहटें बनाती हैं उसे, और हमारा अभिमान यथास्थितिवादी बनाते हैं उसे। अपनी दुनिया में डूबे बेफिक्र मस्त लोग अपनी दुनिया में सिमटे हुए कातर बनाते हैं उसे। हिटलर को बनाते हैं उसके चाहने वाले, सिर्फ आम लोग नहीं, शीर्ष पर विराजमान अपने समय के कद्दावर, अपने समय के महादेश, ईश्वरीय व्यवस्थाएं, विराट उद्योग। रिचर्ड वागनर का संगीत बनाता है उसे, अडोल्फ सीगलर की कला। हिटलर यूं ही नहीं बन जाता हिटलर, एक पूरी पीढ़ी, एक पूरा भूमंडल, एक पूरी सभ्यता तैयार करती है उसे। बेशक खुद को गोली से उड़ा दे या मारा जाए या संन्यास लेकर शांत हो जाए, फिर भी वह कहीं जाता नहीं। वह लौटता रहता है अलग अलग नाम से, अलग अलग समय में। सिर्फ जर्मनी में नहीं बनता हिटलर। मुमकिन है हमें भनक न लग पाए, मुमकिन है हमें भनक न लग पाए कब हमारे भीतर से निकल हमारे ही सामने आ खड़ा हो हिटलर। इस तरह कोई हैरानी नहीं, और क्या ही तो वो दृश्य होगा जब एक ही वक्त में बनकर आ खड़े हों बहुत सारे हिटलर, एक ही वक्त में बनकर आ खड़े हों बहुत सारे हिटलर। एक कविता है आईना, असद जैदी के लिए। आईने का अगर एक हिस्सा टूट जाए तो क्या करेंगे, जैसे तैसे चलाएंगे काम, नया ले आएंगे या ढक देंगे टूटे हिस्से को। मोटे अक्षरों में उतारी एक कविता गत्ते के एक टुकड़े पर, और टूटे हिस्से में भर दिया गत्ते का आईना। मोटे अक्षरों में उतारी एक कविता गत्ते के एक टुकड़े पर, और टूटे हिस्से में भर दिया गत्ते का आईना। एक में दिखते हैं मनुष्य, दूसरे में दिखते हैं मनुष्य बेहतर, दूसरे में दिखते हैं मनुष्य बेहतर। एक कविता का शीर्षक है तस्वीरों का इतिहास। मेरे कंधे पर हाथ रखो, मेरे पास झुककर मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवाओ, मेरे गाल चूमो, चिकोटी काटो, मेरे कान उमेठो। अलग अलग वक्तों का मैं बालक, तुम्हारे हाथ कभी ना आऊँगा। अलग अलग वक्तों का मैं बालक, तुम्हारे हाथ कभी ना आऊँगा। इन तस्वीरों में तुम्हारी असलियत दिखाऊंगा, इन तस्वीरों में तुम्हारी असलियत दिखाऊंगा। शिव प्रसाद जोशी। शुक्रिया दोस्तों, साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और कवि की कुछ और कविताओं के साथ। नमस्कार।